नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने जा रहे हैं कार इंडस्ट्री के उन नियमों की जिनका जो असर है वो कार बनाने वाली कंपनी और ग्राहक दोनों पर है। कहानी शुरू होती है कैफे यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी से। सरकार का मकसद है कि देश में बनने वाली हर कार कम पेट्रोल खाए और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। ये जो नियम है हर कंपनी की सभी कारों पर लागू होते हैं, यानी कि सिर्फ एक या दो मॉडल की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, बल्कि पूरे के पूरे फ्लीट की जो औसत एफिशिएंसी है उसको यहाँ पे देखा जाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जो नई छूट की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक छूट भी दी जा रही है छोटी कारों को, क्या वो छूट से उनको फायदा होगा? जो कंपनीज छोटी कार प्रोड्यूस करती हैं उनको किस हद तक इसका फायदा पहुंच सकता है? और जो बड़ी यहाँ पे कार प्रोड्यूस करती हैं जो कंपनीज या जो लग्जरी कार्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस जो है वो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं? अब हम किस छूट की बात कर रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सरकार ने कैफे 3 और कैफे 4 जो नियम है वो पेश किए। कैफे 3 जो अप्रैल 2027 है उससे लागू होगा और उसके बाद कैफे 4 यानी कि अगले चरण में आएगा। इन नए नियमों के तहत कंपनियों को अपने फ्लीट के एमिशन टारगेट्स पूरा करना जो है वो कंपलसरी होगा। नियम में नए इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया है। हाइब्रिड व्हीकल्स वो कार्स होती हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलती हैं, जबकि जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स होती है, फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल्स होती है वो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों ईंधन से चल सकती हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि कंपनियों को क्लीनर और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए यहाँ पे सरकार जो है वो मोटिवेट कर रही है। सबसे बड़ा विवाद यहाँ पे तब शुरू होता है जब एक नई छूट को लेकर के डिस्कशन जो है वो छिड़ता है। जिन कारों का जो वजन है 909 किलो तक है, यानी कि इंजन जो इसकी इंजन कैपेसिटी है वो 1200 सीसी है या उससे कम है और जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम है, यानी कि इन जो कार्स की श्रेणी है वो छोटे कार्स की श्रेणी है, उन कारों को CO2 एमिशन में 3 ग्राम पर किलोमीटर की जो छूट है वो दी गई है। इसका मतलब ये है कि इन छोटी कार्स को कागजों में कम प्रदूषण वाली माना जाएगा। साथ ही सुपर क्रेडिट या फिर VDF यानी कि वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर भी यहाँ पे लागू किया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल जैसी जो लो एमिशन कार्स हैं उनको गिनती में एक की बजाय 1.5 कार माना जाएगा। इससे कंपनी का जो औसत एमिशन है वो कम दिखाई देगा और नियमों का जो पालन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा करना। इसी कारण सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने CEO काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुलाई। यहाँ 19 बड़ी कंपनियों ने 3 सवाल पर वोट किया। क्या थे वो 3 सवाल? देखिए, पहला सवाल था सुपर क्रेडिट लागू किया जाए या फिर नहीं। दूसरा सवाल था 3 कंपनियों को मिलकर के CO2 टारगेट पूरा करने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। तीसरा सवाल ये था कि छोटी कारों वाली जो कंपनी है या फिर जो छोटी कार्स है उनके लिए 3 ग्राम पर किलोमीटर की जो छूट है वो दी जाए या फिर नहीं। पहले जो 2 सवाल थे उनमें सभी ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि यस की तरफ वोट किया गया है, यानी सबको हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल कार्स को प्रोत्साहित करना यहाँ पे सही लगा। लेकिन जब बात तीसरे सवाल पर आती है तो यहाँ पे ओपिनियंस में डिफरेंस सामने आता है। छोटी कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं यानी कि मारुति और रेनॉल्ट, उन्होंने इसका जवाब जो है वो हाँ में दिया, यानी यस में वोट किया था, क्योंकि ये जो छूट है वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी तरफ बड़ी SUVs और लग्जरी कार्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पे नो में वोट किया। मर्सिडीज बेंज न्यूट्रल रहा और टोयोटा जो है वो कॉन्सेंसस के पक्ष में चला गया। इस मतभेद का जो मेन रीजन है वो यही है कि नियम कुछ कंपनियों को फायदा दे रहे हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं दे रहे। अब देखिए, एक बात तो तय है, इस नई छूट से इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। छोटी कार बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा, ग्राहक के पास एनवायरमेंट फ्रेंडली और किफायती ऑप्शंस जो है वो पहले से कई गुना बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए चुनौती भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। वो अपने फ्लीट का एवरेज एमिशन कैसे कम करने वाले हैं ये उनको सोचना पड़ेगा। और
ये जो पूरी चीज़ें हैं उस हिसाब से उनको मैनेज करना पड़ेगा। खैर, छोटी कारों को मिलने वाली जो ये 3 ग्राम पर किलोमीटर की जो छूट है उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे कि वो कंपनी जो छोटी कार्स में सबसे ज़्यादा आगे है, हम मारुति की बात कर रहे हैं, वो इस छूट का जो पूरा फ़ायदा है वो उठा सकती है और उनको उठाना चाहिए। लेकिन बड़ी एसयूवीज़ और लग्जरी कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो इस छूट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने नो में वोट किया है, तो उनको इसके अगेंस्ट में जाने के बाद भी एक प्लान रेडी करना पड़ेगा। खैर, अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या छोटी कार बनाने वाली जो कंपनी है वो सच में 3 ग्राम पर किलोमीटर की ये जो छूट वाले जो नियम है इसकी लड़ाई जीत पाएंगी? अगर हम मान के चले कि हाँ जीत पाएंगी, तो इसके लिए इस तरह के कौन से कदम हैं जो उनको उठाने पड़ेंगे? खैर, वक्त के साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।